हम सब की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएँ होती हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि हम भूल जाएँ, लेकिन बहुत सी कस्में खाने के बाद और बहुत सी कोशिशें करने के बावजूद भी हम उन्हें भुला नहीं पाते। इसे समझना होगा। वीडियो आगे देखने से पहले सबसे पहले तो यही जान लो कि तुम्हें किसी बात को भुलाने के लिए कस्में खानी पड़ रही हैं, तो इसका सीधा-सा अर्थ यही निकलता है कि तुम्हारी वो बातें तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, तुम्हारी कस्मों से ज़्यादा मजबूत हैं। इसे ऐसा मानो कि तुम्हारे शरीर के 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा तुम्हारा कसम है और 3 हिस्सा तुम्हारी वो बातें हैं जिन्हें तुम भुलाना चाहते हो। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा एक हिस्सा 3 हिस्सों को हरा सके? इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने किसी दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा होता है, तो उसका एक पुराना दोस्त उसके घर के दरवाजे के सामने एक घोड़े पे सवार होकर आ खड़ा होता है। अब ये जो घोड़े पर सवार व्यक्ति है, ये अपने दोस्त से मिलने काफ़ी वर्षों बाद आया है, जबकि इसका दोस्त किसी अन्य दोस्त से मिलने के लिए अपना घर का दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने इतने वर्षों बाद अपने दोस्त को देखता है, तो वो उससे कहने लगता है, "अरे आओ मित्र, तुम बड़े दिनों बाद आए। मैं बस निकलने ही वाला था। मैं अपने किसी पुराने दोस्त के पास उससे मिलने जा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम समय से पहले आ गए। चलो अब हम दोनों साथ उससे मिलने चलते हैं।" वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ और मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में मैं किसी के घर जाऊँगा तो वो उचित नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर इंतज़ार कर लेता हूँ और आप घूम के आइए। पर उस व्यक्ति को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसका मित्र उससे मिलने इतने दूर से आया है और वो यहीं पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेगा। इसीलिए उसने सोचा कि एक बार मुझे एक राजा ने एक पगड़ी और एक कोट दिया था, क्यों ना मैं इसे अपने मित्र को ही दे दूँ। क्योंकि मैं तो ठहरा एक साधारण व्यक्ति, जिसे क्या ही मतलब किसी कपड़े या किसी धोती से, तो क्यों ना मैं इसे अपने मित्र को दे दूँ, ताकि वो इसे पहने और हम दोनों ही अपने नए मित्र से मिलने जाएँ। बस यही सोचकर वो व्यक्ति अपने घर आए मित्र को पगड़ी और कोट दे देता है कि हम दोनों साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दोस्त की कोट और पगड़ी पहनकर वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उसे देख-देख कर उसे जलन तो हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है मुझे। ठीक है, वो अच्छा दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, हम अब चलते हैं। जैसे ही वो दोनों अपने पहले मित्र के घर पहुँचे, तो उसके घरवाले उस व्यक्ति की पगड़ी और कोट को देखते ही रह गए। वो एक ऐसे राजकुमार की तरह लग रहा था, जैसे कितना अमीर हो। ये सब देख उसके मित्र ने उस व्यक्ति का परिचय देना शुरू कर दिया। उसने कहा, "यह मेरा मित्र है, बहुत दूर से आया है, बेचारा थक गया है, बहुत प्यारा व्यक्ति है, और रही इन कपड़ों की बात, तो कोट और पगड़ी मेरे हैं।" जब उन लोगों को पता चला कि कोट और पगड़ी उसके हैं, तो उस व्यक्ति में ज़्यादा रस न रहा, और जब कुछ समय पश्चात जब वहाँ से चलने का समय हुआ, तो वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। उसको भी पता था कि उसके मित्र को ये बात बुरी लगी है, तो इसीलिए जैसे ही वो घर से बाहर निकले, उसके मित्र ने उससे क्षमा माँगनी शुरू कर दी। कहता है, "मित्र मुझे क्षमा कर दो, मेरे मुँह से निकल गया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे निकल गया।" पता नहीं कैसे निकल गया? ऐसा भी कभी हुआ है कि अचानक से कोई बात निकल गई हो? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो चीज़ तुम्हारे मन में चल रही होगी, जो तुम्हारे मन में चलती है, वही तुम्हारे मुँह से निकल सकती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि
अचानक से कोई बात तुम्हारे मुंह से निकल जाए, यकीनन वो बात तुम्हारे द्वारा सोची जा चुकी होगी, तभी तुम्हारे मुंह से वो निकल सकती है, वरना ऐसा कोई सा शब्द नहीं जो अचानक से तुम्हारे मुंह से निकल जाए। उसने अपने मित्र को क्षमा कर दिया और किसी अन्य मित्र के घर जाने का विचार बनाया, लेकिन अब की बार उसने कसमें खाई थी कि मैं ना तो इस पगड़ी की बात या ना इस कोट की बात किसी के सामने रखूंगा। और बस उसके मन में चल रहा था कि कोट और पगड़ी की बात नहीं करनी, कोट और पगड़ी की बात नहीं करनी। मैंने कसम खाई है कोट और पगड़ी की बात नहीं करनी, मैंने कसम खाई है कोट और पगड़ी की बात नहीं करनी। जैसे ही वो अपने अगले मित्र के घर पहुंचे, तो जैसा पहले हुआ था सेम वैसा ही अब भी होने लगा कि उसके घर वाले उसी की तरफ घूरे जा रहे थे। तो उसने भी परिचय देते हुए कह ही दिया कि ये मेरे मित्र हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। और रही बात कोट और पगड़ी की, कि तो मैंने कसम खाई है कि ये नहीं बोलना कि कोट और पगड़ी मेरे हैं। ये कौन सी कस्में हैं, ये कौन से वादे हैं जो हम बरसों से अपने आप से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तक न छुपा पाए कि ये कोट और पगड़ी किसके हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो कोट और पगड़ी हैं वो हमारे अंदर इतनी गहराई में बस चुके हैं कि जो हमारी कस्में और वादे हैं वो बस उसके ऊपरी हिस्से लगते हैं, और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कोट और पगड़ी हैं वो इतने अंदर बस चुके हैं कि उन्हें निकाल फेंकना बहुत मुश्किल है। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अपने अंदर की कोट और पगड़ी निकाल फेंकनी है तो उसको कस्में और वादे खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी तुम कस्में खाते हो, जितने बड़े बड़े तुम वादे करते हो, उतना ही तुम अपने आप को कमज़ोर करते हो, तुम्हारा शरीर उतना ही कमज़ोर हो जाता है। सो प्लीज़ कस्में खाना बंद करो। ये तो बच्चों की बातें हैं, ये तो सिर्फ तुम्हें कमज़ोर करने के लिए है।